Assalamu alaikum, dear all. This is Nazir Ahmad Jiskani. Welcome to my YouTube channel Math Zone. आज हम EK सीरीज़ की जो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पावर सेट डिस्कस किया था, तो आज मज़ीद हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और मेरी वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। हम पावर सेट डिस्कस कर रहे थे, तो पावर सेट क्या होता है वो हम देख लेते हैं एक बार फिर। लेट ए बी एनी सेट, देन द पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। यानी ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनको अगेन एक ब्रैकेट में बंद किया जाए तो वो नया सेट तैयार हो जाएगा। उस सेट को हम पावर सेट ए का कहेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 देन पावर सेट ऑफ ए। तो अब हमने देखा है कि ये आपके पास सेट ए है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे वो हमने पीछे ये बना के देखे हैं। ये सारे सबसेट, अगर इन सारे सबसेट्स को मैं एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूं अगेन, तो ये न्यू सेट बन जाएगा। तो वो सेट आपके पास कहलाता है पावर सेट ऑफ ए। जैसा कि देखें इस सेट में अब ये जो सबसेट हैं ए के, ये अब कंसिडर करिए जाएंगे एलिमेंट। तो ये जो सेट है इससे हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं। इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, जैसा कि ए का ऑर्डर फ़र्ज़ करें एन है, देन पावर सेट का ऑर्डर क्या होगा वो 2 पावर एन। क्यों? क्योंकि पॉसिबल सबसेट का सेट होता है, तो पॉसिबल सबसेट किसी भी सेट के 2 पावर एन बनेंगे अगर एन उसमें ऑर्डर उसका ऑर्डर है। पावर सेट ऑफ नल सेट इज़ अ सिंगलेटन सेट, यानी नल सेट का जो पावर सेट है वो सिंगलेटन सेट आएगा, क्योंकि उसमें नल सेट एज अ एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा पावर सेट में। उसके बाद हमारे पास, यानी इसे हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ नल सेट इज इक्वल टू दिस वन। ये आपके पास जो है पावर सेट है किसका? नल सेट का। पॉइंट नंबर 2, इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पावर एन, यानी ए का फर्ज करें ऑर्डर 2 पावर एन है, तो पावर सेट का ऑर्डर क्या होगा? 2 पावर सेट का ऑर्डर। तो सेट का ऑर्डर आपके पास 2 है, तो अगेन ये हो जाएगा 2 पावर एन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 3 कामा, ये अब इस केस में ये जो सेट है इसका एलिमेंट है, तो आपसे पूछ रहा है कि पावर सेट का ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें 2 एलिमेंट है। ये एक एलिमेंट ये है और ये पूरा सेट अब इस केस में एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं, यानी टोटल एलिमेंट पावर सेट कितने बन सकते हैं पावर सेट का एलिमेंट ऑर्डर, तो यहाँ पे एन आपके पास कितना है? एक आपके पास ये है एलिमेंट है और एक ये है, तो 2 पावर 2 आपके पास कितना हो जाएगा? 4। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इक्वल सेट्स की। तो अब इक्वल सेट क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। ये डेफिनेशन है, टू लेट ए एंड बी 2 सेट्स। हमारे पास ए और बी 2 सेट्स हैं। अगर इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हों और वाइस वर्सा, यानी बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हों, तो हम कहेंगे कि दोनों सेट्स ए और बी क्या हैं? इक्वल सेट्स हैं। अगर ये इक्वल हैं तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी। ये सेट की डेफिनेशन ये कहती है कि 2 सेट्स ए एंड बी इक्वल तब होंगे जब दोनों में सेम एलिमेंट हो, एक जैसे एलिमेंट हो। फर्ज करें ये सेकंड डेफिनेशन है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल टू बी। या इसे हम कहेंगे 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ बोथ ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट्स। यानी 2 सेट ए और बी इक्वल तब हो सकते हैं जब दोनों में एक जैसे एलिमेंट हो। तो ये आपके पास ए है, इसमें एलिमेंट देखें 1 3 5, और इसमें भी एलिमेंट देखें 3 1 5। ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। जैसा कि 3 इसमें है तो 3 इसमें होना चाहिए, 1 इसमें है तो इसमें होना चाहिए, 5 इसमें है तो इसमें भी होना चाहिए। तो एलिमेंट्स एक जैसे हैं, इट मीन्स ये दोनों बराबर हैं। नोट नंबर 1,
ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डज नॉट मैटर, यही कहता है कि इसमें देखें ऑर्डर आपके पास जो एलिमेंट का आगे पीछे है वो मैटर नहीं करता, उसका कुछ नहीं जाता सेट इक्वल सेट्स की डेफिनेशन से। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, ये आपके पास जो हैं टू सेट्स A and B are said to be equivalent sets if both A and B have equal elements। अब इक्विवेलेंट एलिमेंट्स यानी एक दूसरे में जो एलिमेंट हैं वो एक जितने होने चाहिए, यानी दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। ये अब सेकंड डेफिनेशन, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी जितने एलिमेंट ए में हैं उतने एलिमेंट बी में हैं, तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। इट इज़ डिनोटेड बाय, ये सिंबल है ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ये इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए आपके पास जो सेट है 2, 4, 6 और बी सेट है A, B, C। अब देखें दोनों में एलिमेंट का तादाद एक जितना है तो आपके पास ये इक्विवेलेंट सेट्स बनेंगे। इसे पढ़ेंगे A इज इक्विवेलेंट टू B। नोड नंबर 1 देख लेते हैं। एवरी 2 इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। ये देखें दो इक्वल सेट हैं, अब ये दोनों सेट इक्विवेलेंट भी हैं। क्यों? क्योंकि इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली ये इम्प्लाई करेगा तो दोनों में एलिमेंट का तादाद भी एक जितना होगा। अगर एलिमेंट एक जैसे हैं दोनों सेट में तो ये इम्प्लाई ज़रूर करेगा कि उनमें एलिमेंट की जो क्वांटिटी है दोनों में सेम होगी, इक्वल होंगे। और ये पॉइंट कहती है कि एवरी टू इक्वल सेट्स आर इक्वलेंट बट एवरी 2 इक्वलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल। ये देखें आपके पास दो इक्वलेंट तो सेट हैं बट ये इक्वल नहीं है। ये देखें ये इक्वल सेट हैं बट इक्वलेंट भी हैं। पॉइंट नंबर 2, इफ A इज इक्वलेंट टू B एंड B इज इक्वलेंट टू C देन A इज इक्वलेंट टू C। अगर A इक्वलेंट है B के और B इक्वलेंट है C के तो ये इम्प्लाई करेगा कि A इक्वलेंट हो जाएगा किसके, C के। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट की। अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर अंडर डिस्कशन आर अंडर कंसिडरेशन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U और कैपिटल X। अब यूनिवर्सल सेट का एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट है क्या। ये सबसे बड़ा सेट होता है और बाकी जितने भी सेट इसके जो है वो सब सेट कंसिडर किए जाएंगे। यानी एग्जांपल यूनिवर्सल सेट का, द सेट ऑफ ऑल पीपल लिविंग ऑन द अर्थ इज अ यूनिवर्सल सेट। यानी सेट ऑफ पीपल जो लिविंग ऑन द अर्थ इज अ यूनिवर्सल सेट। उसके बाद देखें ये मेरे पास इवन इंटीजर का सेट है और ये मेरे पास ऑड इंटीजर का सेट है, और अगर इनके करस्पॉन्डिंग में सेट कंसीडर करूं Z तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि ये दोनों Z के क्या हैं, सबसेट हैं। तो इसलिए जो Z है वो आपके पास इस केस में यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ये थी यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है? Let U be the universal set and A be the its subset. The set of all those elements of U that do not belong to A is called a complement set of A and is usually denoted by A complement और A ऊपर आपके पास क्यों है स्मॉल c। ये क्या कहती है डेफिनेशन? A कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर होगा वो यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट जो A में बिलोंग ना करते हों, तो इसका आंसर ये होगा। तो ये आपके पास डेफिनेशन A कॉम्प्लीमेंट, इसका इट मीन्स U डिफरेंस A। ऐसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? X सच दैट X बिलोंग्स टू U, यानी वो वाले एलिमेंट जो U में हो बट X में ना हो, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ U इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक यूनिवर्सल सेट ये है और आपके पास A सेट है, ये इसका सबसेट होगा। देन A कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं? U माइनस U डिफरेंस A। तो U डिफरेंस A का मतलब होता है कि वो वाले एलिमेंट जो U में हों बट A में
ना हो। तो अब U में कौन से एलिमेंट हैं जो A में ना हो, यानी 2 4 5 यानी 2 4 6। अब 2 4 6 U में तो एलिमेंट हैं बट ये A में भी है। हमने क्या करना है, वो वाले एलिमेंट यानी 1 देखें U में है A में नहीं है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे। अब 3 U में है बट A में नहीं है, तो आंसर में लिखेंगे। 5 U में है और A में नहीं है, तो वो हम लिखेंगे। यानी ये वो एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहे हैं बट ए से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये होगा। नोट पॉइंट, ए कॉम्प्लीमेंट अगेन होल कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो ए सेट ही आ जाता है। पॉइंट नंबर 2, इफ़ ए कॉमा बी, यानी दो सेट आपके पास ए और बी, ये यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। और अगेन एक रिस्ट्रिक्शन है कि ए अगर बी का सबसेट बन जाए देन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट बन जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। पॉइंट नंबर 3, यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो यू डिफरेंस यू एम्प्टी सेट आएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, अगर हम नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी यू डिफरेंस नल सेट, तो आपके पास वो आएगा यू नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आता है। अगर आपके पास ए सबसेट है बी का एंड ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट है बी का, यानी ए सबसेट है बी का और ए कॉम्प्लीमेंट बी का सबसेट है, तो इट मीन्स ये जो बी जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, तब ही ये आपके पास ट्रू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 की तरफ आते हैं। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए सबसेट है किसका, बी कॉम्प्लीमेंट का, देन ए जो होगा वो नल सेट होगा। यानी ए अगर हम नल सेट ही कंसीडर करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपके पास जो है वो होल्ड करेगी, पॉइंट नंबर 6 होल्ड करेगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी सारे एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं। ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ऑर्डर ऑफ यू के। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि ये चीज़ हमने तो देखी है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है वो बराबर होता है u माइनस ए, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये बराबर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ u और ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ, अगर हम देखें तो ये ऑर्डर ऑफ ए नेगेटिव है, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये अब आपके पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ यूनिवर्सल सेट के। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 देख लेते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये बराबर हो जाता है किसके, यूनिवर्सल सेट के। और इससे हम क्या कहते हैं, इसको हम ये कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। एक एमसीक्यूज दे लेते हैं, देखें, इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ यू इज इक्वल टू 10, देन आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आपने जस्ट ये फैक्ट यूज़ करना है, ए का ऑर्डर 3 है और यू का ऑर्डर आपके पास 10 है, तो ये 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा।